हाय एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेक्टर ऑफ एलजेब्रा, वेक्टर में एलजेब्रा ऑफ वेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन सीरीज थी उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी हम करवा देंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो इजी है वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। एक ओपी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड ए गिवन है और ये वेक्टर 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। और कोई ओ पी वेक्टर है, मान लो ये कोई पी पॉइंट है और ये आपका ओ, ये ओ पी वेक्टर है जो एक्स के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा और जेड के साथ बना रहा है गामा। ध्यान से सुनो, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाएगा तो आप उस ओपी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के द्वारा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे मेरी बात? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये उसके कंपोनेंट होंगे आई जे के साथ जो लगे हुए हैं, ये पूरा, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई, ये जेड कंपोनेंट, विद कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइंस का भी काम करते हैं, इनको आगे हम एल एम एन की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन है, क्लियर होगी। ओपी वेक्टर विद दिस कंडीशन हम बना सकते हैं व्हेन एंगल्स आर गिवन, व्हेन एंगल्स आर गिवन। अगर मान लीजिए सिर्फ एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही हैं और ओपी वेक्टर आपको निकालना है, तो जैसे हम करते थे ना, अल्फा बन रहा है यहाँ पे, तो कहेंगे कॉस अल्फा आई प्लस, यहाँ पे आप कहोगे कि मैम यहाँ तो आप साइन अल्फा लगा देते हो, साइन अल्फा। तो सुनो भाई, जिस एक्सिस के अलोंग है ना उस एंगल के आगे कोस लगाना होता है। जिस एक्सिस के अलोंग एंगल है उस एंगल के आगे क्या लगाना है? कोस। वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल होगा? ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये अल्फा था तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो वाई के अलोंग जो कंपोनेंट निकलेगा उसमें लगेगा कोस 90 माइनस अल्फा, और कोस 90 माइनस अल्फा ही तो साइन अल्फा है, तो कुछ गलत नहीं है अगर यहाँ साइन अल्फा लिखा गया तो, ठीक है। समझो इस बात को कि तुम्हारा जो भी वेक्टर है, अगर तुम एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट देखते हो तो बनने वाले एंगल में अल्फा यूज करोगे, कोस अल्फा, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, तब वो यूनिट वेक्टर बनता है, वो अभी बताऊंगी। ओपी वेक्टर वाई के साथ 90 माइनस अल्फा बना रहा है, तो कोस 90 माइनस अल्फा जे कंपोनेंट इसके अलोंग, इसके अलोंग कौन है? कोस अल्फा, इसके अलोंग ये, तो इसके साथ आई और इसके साथ क्या लगाओगे? जे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में। तो इसीलिए 2 डायमेंशन में आपका ये फॉर्मूला इजीली बन जाता है। और 3 डायमेंशन की बात हो तो यहाँ पर आप 3 एंगल लेते हो, अल्फा, बीटा और गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा जे और कोस गामा के विद दिस कंडीशन, ठीक है। अब एक बात और समझिए, कोई भी यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। और हमें क्या निकालना है? ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ओपी यूनिट वेक्टर। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 8। ओपी यूनिट वेक्टर की शक्ल ये वाली पुट कर दो, कोस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, ठीक है बच्चे। यहाँ पे अब इसको कर देते हैं रब, ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बस करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, है ना। अल्फा बीटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ एंगल और ये आपका जेड एक्सिस के साथ। तो अब ये देखो भाई, इन्होंने 2 एंगल दे दिए, इन्होंने क्या कहा? एक्स, वाई और जेड, ठीक है। मान लो ये कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, वाई के साथ 60 डिग्री और जेड के साथ कितना बना रहा है? गामा, है ना। तो इसको हम गामा हमें फाइंड आउट करना है, तो कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? ये वाली, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन यूज करेंगे। वो 360 कब होता है, जब बिल्कुल उसके अराउंड होता है ना। अब हमें हमारा वेक्टर क्या पता है इस डायरेक्शन में, क्या पता उस डायरेक्शन में, इधर वाला 45, उधर वाला ये और उधर वाला वो बनेगा। तो आपका अराउंड वाला सीन नहीं हो रहा, तो आपने ये कंडीशन इसमें यूज करनी है, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू देखिए भाई 45 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना है 60 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, 1/√2 स्क्वायर, कॉस 60 कितना होगा 1/2 स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका सॉल्व किया 1/2, 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/2 - 1/4, है ना। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 - 2 - 1 यानी 4 - 3 यानी 1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा सॉल्व करके आ गया 1/4, यानी आप कहोगे कॉस गामा की जो वैल्यू है वो है ± 1/2, ठीक है। हमें कॉस गामा ही तो पुट करना है, तो डायरेक्ट वही वैल्यू यूज करेंगे। तो वैल्यू बना दी 8। कॉस अल्फा कितना था भाई, कॉस अल्फा 45 डिग्री है, तो कॉस अल्फा यानी 1/√2, कॉस बीटा यानी 60 डिग्री तो 1/2, और कॉस गामा कितना आ गया ± 1/2। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2, कॉस बीटा की वैल्यू ये 1/2, ठीक है ना। अल्फा एंगल 45 है, तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये कॉस गामा ± 1/2 के, क्लियर। अब यहाँ देखो 2, 2 और ये √2 है ना। 2, 2 √2 का एलसीएम लिया 8, यहाँ एलसीएम 2 है, तो 2 को क्या लिख सकती हूँ √2 × √2, √2 से एक √2 आप डिवाइड करोगे कैंसिल आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा √2। ध्यान रखो 2 को मैंने क्या लिखा √2 का स्क्वायर लिख दिया, चलो ये समझ लो। फिर √2 डिवाइड करेगा तो एक √2 बचेगा i, प्लस 2 2 से डिवाइड करेगा 1j ± 1k, ठीक है। 2 इसको कैंसिल करेगा, 4 × में √2i प्लस j ± k। सो दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ यू गॉट द आंसर दिस, ठीक है। अब ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पहला एक तरीका होता है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ऑप्शन में आपने देख लिया कि मेरा जो आंसर आया है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है। एक दूसरा कई बार ये मेथड हम यूज करते हैं कि ऑप्शंस को चेक करते हैं कि उनमें से कौन सा ऑप्शन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कर रहा है वही आंसर है। तो ये एक मेथड हो गया जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वैल्यू कैसे निकली। अब नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शंस को चेक करूं, देखो भाई ऑप्शन में क्या गिवन है, ओपी वेक्टर गिवन है ना। ये ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर, या ये ओपी वेक्टर, या ये ओपी वेक्टर, ए बी सी ऑप्शन में गिवन है ना ये सारे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, एक से फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, इसमें है 8√2i प्लस j ± k, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है 4√2i प्लस j ± k। अंदर वाला वेक्टर सबका सेम है, बाहर ये दिया हुआ है √2i प्लस j ± k, और ये है 1/8√2i प्लस j और ± k। अब ध्यान से समझो, ओपी वेक्टर इनमें से कौन सा होगा, क्वेश्चन यही था कि आपने ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है। आप ऑप्शंस पे गए ए बी सी ऑप्शन, ये दिया हुआ है कि ओपी जो है उसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो इनमें से हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है वही आपका आंसर होगा। सोचो 8 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तब मैग्नीट्यूड निकलेगा, ठीक है। तो 8√2i प्लस 8j ± 8k, इसको मल्टीप्लाई किया 4√2i प्लस 4j ± 4k, ऐसे ये भी मल्टीप्लाई कर लेना। मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ, मैग्नीट्यूड 4√2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32, रूट प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, ये हो गया 64, 8। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 आ रहा है, दैट मीन्स यही आपका क्या है आंसर है।
आप इन सब के मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना, उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना, किसी का भी मैग्नीट्यूड 8 नहीं होगा। सो ये बात समझ आ गई। ऑप्शन से भी